जिस तरह से कहा जा रहा है कि टैक्स हदफ जो है वो हासिल कर लिया जाएगा और इससे आवाम पर पूरी तरह से सिर्फ उन लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा जिनको हम कहते हैं कि जी ये तनख्वाहदार तबका है, बल्कि असल में उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो अपनी इनकम जो है वो छुपा लेते थे। आपको लगता है कि ये पाबंदियां लगाने से वाकई वो लोग अब जो हैं वो खुल के सामने आएंगे कि ठीक है जी हमारे पास ये इतना पैसा है, हम इसी ज़राए से ये पैसा कमा रहे हैं और अब हम बिल्कुल जी आपकी इन पाबंदियों से इतने मजबूर हो गए हैं कि हम टैक्स देने के लिए आमादा हो गए हैं, फाइलर बन रहे हैं? आसमा, पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है, इस पे तजर्बे किए जाते हैं हमेशा से। ये फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम 2013 में आया था। हाँ। मैं वो शख्स था जिसने इसको अप्रिशिएट किया था। सही। वजह क्या थी? आपका एक सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है ना, FBR डाटा कलेक्टर है। अब वो क्या करता था कि 5 लाख टैक्स पेयर्स हैं और 1 लाख जो है नॉन रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं। उन्होंने क्या किया कि 1% एक्स्ट्रा टैक्स दे के अपना वो समझा कि हम FBR के चुंगल से आज़ाद हो गए। ये उनकी मासूमियत थी टैक्स एवेडर्स की। और FBR के लिए ये एक इतना कह लें कि वो तर नवाला था कि उसके डेटाबेस के अंदर हज़ारों नहीं लाखों अफराद आ गए जिन्होंने एज ए नॉन फाइलर गाड़ी खरीदी, एज ए नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीदी, एज ए नॉन फाइलर अदर थिंग्स जानबूझ के किया गया था तंसीस। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि चेयरमैन FBR जो नए आए हैं हमारे, इज अ लर्नेड DMG ग्रुप हैं, लाइक आदमी हैं। ठीक। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये वो अपने सर पे सेहरा लेंगे कि वो नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हैं। नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम हार्श कर दिया था। आपकी इकॉनमी हो चुकी थी ऑलरेडी स्लो, ठीक है, सेल्स एंड परचेज ऑफ व्हीकल, आपकी गाड़ियां बनाने वाले कारखाने बंद हो गए। हाँ। आपका रियल एस्टेट का बिजनेस नीचे बिल्कुल बॉटम को टच कर गया। तो उस सूरत हाल में आप 3 की बजाय 50% भी नॉन फाइलर का टैक्स लगा दें, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मसला ये था कि किसी भी चीज़ को जब 11 साल एक्सपीरियंस करके और उठा के आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, ये कौन सा आपका थिंक टैंक है? ये कौन फैसले कर लेता है? आप स्टेक होल्डर से पूछें। आई एम एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आई एम अ टैक्स प्रैक्टिशनर एज वेल। जी। मैं जानता हूं कि ये नॉन फाइलर का चेक एंड बैलेंस इतना ब्रिलियंट आइडिया था, ये प्रिवेल करना चाहिए था। इसको 0.1% कर दें, इसको 1% कर दें, आधा % कर दें, रखें जरूर एक चेक एंड बैलेंस, रखें जरूर कि आपका डेटाबेस कम से कम वो तैयार होता है। नेग्लिजेंस तो हमारी एजेंसीज पे है, दे फेल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दीज पीपल।